न्यूज 18 इंडिया अब आपको हैवानियत से जुड़े हुए उस अभियान की कहानी दिखाने जा रहा है जिसने समय समय पर देश के सुरक्षा बल की शहादत ली है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे नक्सलियों की दहशत का ये नक्शा तैयार होता है और कैसे 2026 तक लाल आतंक के सफाई की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल दो दो हाथ कर निपटेंगे। लिस्ट में वो सामग्री लिखी हुई है जिससे आईडी विस्फोटक बनाया जा सकता है। लाल आतंक के खिलाफ सबसे घातक प्लान। जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। नक्सलियों को सबक सिखाने वाली सबसे बड़ी मुहिम। 2026 तक कैसे होगा नक्सलियों की दहशत का अंत। कैसे जड़ों से उखड़ रही है लाल दहशत। नक्सलियों का मिशन बारूद बेनकाब। गोडाउन में वो सारी सामग्रियां मौजूद है जिससे नक्सली आईडी विस्फोटक बनाते हैं। नक्सलवाद के नासूर ने वक्त वक्त पर देश के सुरक्षा तंत्र को गहरे जख्म दिए हैं। इन्हीं जख्मों की वजह से लाल आतंक की सफाई के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित इलाके से इस दहशत को जड़ से खत्म किया जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है कि वो 2026 तक पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त कर देंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2026 की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है नक्सलियों का सबसे मारक और घातक हथियार आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। लेकिन ये प्लान क्या है? कैसे इस दहशत को राख के ढेर में तब्दील किया जाएगा? कैसे सेना के एक एक जवान की शहादत का बदला लिया जाएगा? इसे समझाने से पहले हम नक्सलियों के उस मिशन बारूद को बेनकाब करेंगे जिसके जरिए बार बार नक्सली आईईडी धमाकों को आसानी से अंजाम दे जाते हैं। नक्सली अक्सर जंगलों से गुजरने वाली इसी तरीके की सड़कों को आईडी ब्लास्ट के लिए चुनते हैं जिनके आसपास इस तरीके के बड़े पहाड़ हो और वो कई किलोमीटर दूर तक देख सके। जैसे ही सुरक्षा बल के वाहन इन सड़कों पर आते हैं और वो आईडी की रडार में पहुंचते हैं, वैसे ही पहाड़ पर बैठा हुआ एक नक्सली आईडी के स्विच को दबा देता है और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आईडी ब्लास्ट हो जाता है। आईडी एक ऐसा विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल नक्सली सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन इस धमाके को अंजाम देने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ये भी समझते हैं। ज्यादातर नक्सली कमांड आईडीज का उपयोग करते हैं। कमांड आईडी का मतलब होता है कि जैसे ही एक स्विच को नक्सली दबाएगा आईडी ब्लास्ट हो जाएगा। आप घर में जिस तरीके से स्विच को दबाते हैं और तुरंत बल्ब शुरू हो जाता है, ठीक उसी तरीके से आईडी से 500 से 1000 मीटर दूर बैठा हुआ नक्सली जैसे ही स्विच को दबाएगा वैसे ही फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आईडी ब्लास्ट हो जाएगा। मूलतः जो है वो कमांड सिस्टम ही हमारे यहाँ एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वॉकी टॉकी से एक्टिवेट होता है, वायर रेडियो फ्रिक्वेंसी से एक्टिवेट होता है और कुछ सेंसर सिस्टम भी होते हैं जिससे भी एक्टिवेट किया जा सकता है। बट हमारे यहाँ नक्सली जो है प्राय देखने में आए कमांड सिस्टम को यूज़ करते हैं ताकि वो निगरानी भी रख सके कि कितना मूवमेंट है, क्या है और उनका ब्लास्ट हो सके उसमें। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर बड़े सुरक्षा पहरे और सघन तलाशी के बीच नक्सलियों तक ये आईडी पहुंचता कैसे है? कैसे नक्सली इस बारूदी नक्शे को तैयार करते हैं?
कहां से उन तक मौत का ये सामान पहुंचता है। इस बात की जब हमने पड़ताल की तो हमारे हाथ बेहद चौंकाने वाली खबर लगी। ये अमोनियम नाइट्रेट है, यानी कि यूरिया। ये अमोनियम फास्फेट सल्फेट है और आगे रखी हुई है पोटाश की बोरिया। इन सारी चीजों को मिलाकर ही नक्सली आईडी विस्फोटक बनाते हैं और ये सारी चीजें रासायनिक उर्वरक है जिनका इस्तेमाल किसान अपने खेतों में करते हैं और किसानों से आसानी से नक्सली जोर जबरदस्ती से ये सारी सामग्री छीन लेते हैं। यानी मासूम किसानों से उनके उर्वरक न सिर्फ छीने जाते हैं बल्कि उनका इस्तेमाल देश के सुरक्षा बलों के खिलाफ मौत के बारूद की तरह किया जाता है। खास बात यह भी है कि इस बारूद का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। कुकर में जो आईडी प्लांट किया जाता है, बनाया जाता है, कुकर बम कहलाता है। और पाइप में जो आईडी प्लांट किया जाता है, बनाया जाता है, उसको पाइप बम कहते हैं। इस तरीके से डिफरेंट तो स्पेसिफिक इसका कोई नाम नहीं है। जिस मटेरियल के साथ यूज किया जाता है केस को बाहरी आवरण, उसके अनुसार उसका नामकरण कर दिया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट, पोटास और सल्फर से बनने वाले ये आईईडी कितना घातक होता है, इसका अंदाजा बीजापुर में अंजाम दिए गए धमाके से ही लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीजापुर में नक्सलियों ने करीब 30 से 35 किलो आईडी विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। इस बात को आसानी से ऐसे समझिए कि अगर इस सड़क के अंदर 50 किलो का आईडी हो और उसे ब्लास्ट कर दिया जाए तो वो सड़क के अंदर नीचे करीब 20 फीट का गहरा गड्ढा कर देगा और उतना ही नुकसान ऊपर की तरफ करेगा। यानी कि सड़क से कई टन की गाड़ी भी अगर गुजरेगी तो वो उसके परखच्चे उड़ा देगा। और सुरक्षा बलों के लिए यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। सुरक्षा बलों के पास जो मशीनरीज है वो सिर्फ जमीन के अंदर सड़क के नीचे 2.5 से 3 फीट तक या मैक्सिमम 3.5 फीट तक किसी मेटल को डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन नक्सली सड़क के अंदर 5 फीट 6 फीट नीचे तक आईडीज लगाते हैं। लेकिन कितनी आईईडी से कितना नुकसान होगा इसका ठीक अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस पर निर्भर करता है कि किस चीज का कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। कितना आईडी कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं है, कंपनी फैक्ट्री मेड नहीं है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन काम नहीं करता है, इनके बनाने के ऊपर निर्भर करता है, इसके प्लांट करने के ऊपर निर्भर करता है ना, ये बहुत सारी चीज़ें निर्भर करता है। उसके आधार पे इसके नुकसान करने का वो पैमाना रहता है कि कितना नुकसान कर सकता है, कितना केजी। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर साल औसतन 400 नक्सली हमले होते हैं। बीते 24 सालों में इन आईईडी ब्लास्ट की वजह से 1100 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि इस दौरान 2000 ग्रामीण भी मारे गए हैं। नक्सलवाद के इसी ट्रैप को तोड़ने और इसी दहशत के अंत के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि एक साल में 250 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस दौरान 700 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। हजारों नक्सली सुरक्षा बल के अभियानों की वजह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसके अलावा कई बड़े नक्सली अपने कोर इलाकों से भागने को मजबूर हैं। और ऐसा इस वजह से भी हुआ है क्योंकि नक्सलियों के गढ़ में जाकर स्थायी कैंप बनाए गए हैं, जहां से दिन रात 24 घंटे नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2026 के तहत छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले एक वर्ष में सुरक्षा बल के 70 से ज्यादा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिसके चलते हुए नक्सली अपने कोर एरिया में बैकफुट पर है। नक्सलियों का मिलिट्री कमीशन हेड हिड़मा खुद अपना गांव छोड़ने को मजबूर हुआ और जहां पर वो गोरिल्ला वार की टेक्निक नक्सलियों को दिया करता था, आज उसी जगह पर स्कूल खुल गया है और बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। यही नहीं तो पिछले एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में 700 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। हजारों नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वही मुठभेड़ में 230 से ज्यादा नक्सली पिछले एक वर्ष में मारे गए। नक्सलवाद के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो अभियान छेड़ रखा है, उसी का असर है कि
कि बीते 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में 70 कैंप स्थापित किए गए हैं। कुख्यात नक्सली हिडमा के गांव में स्कूल खुलवाया गया है। जहां पहले नक्सली ट्रेनिंग लेते थे, वहां अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा आईईडी वाली साजिश को ध्वस्त करने के लिए लगातार हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। डीआरडीओ द्वारा विकसित माइंड प्रोटेक्टर बख्तरबंद एक ऐसा ही वाहन है। दावा किया जा रहा है कि ये बख्तरबंद वाहन 100 किलो आरडीएक्स की ताकत को बर्दाश्त कर सकता है। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट से जवानों को बचाने के लिए डीआरडीओ ने एक विशेष तरीके का अत्याधुनिक बख्तरबंद वाहन तैयार किया गया है। माइंस प्रोटेक्टर ये वाहन 100 किलो आरडीएक्स के प्रभाव को सह सकता है। अभी कुछ कैंप के पास, सुरक्षा बल के कुछ विशेष कैंप के पास ये बख्तरबंद वाहन है। जल्द ही डीआरडीओ इतने वाहन तैयार कर लेगा कि सुरक्षा बल के हर कैंप के पास ये बख्तरबंद वाहन होगा। इसके अलावा सुरक्षा बल के जवान विशेष ड्रोन और थर्मल कैमरे से पूरे जंगल को सैनिटाइज कर रहे हैं। पहले नक्सली घने जंगलों की आड़ लेकर छुप जाते थे, लेकिन अब वो घने जंगलों में भी नहीं छिप पाएंगे। और इन सारी तैयारियों की वजह से पहले सुरक्षा बल के जवानों को नक्सल प्रभावित इलाकों में जो नुकसान होता था, उसमें 73% की कमी आई है। इसके अलावा बीजापुर जैसे हमलों से बचाने के लिए थर्मल ड्रोन के सहारे संवेदनशील इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और सुरक्षा बल को ऐसे वेपन मुहैया कराए जा रहे हैं जिनके सहारे इस दहशत का जल्द से जल्द और हमेशा के लिए अंत किया जा सके। जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में विगत 3 दिन से नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान के दौरान कुल 5 माओवादियों की डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई थी और एक जवान का हमारा शहादत भी हो गए थे। तत्पश्चात जो पूरा सर्चिंग के बाद टीम वापस आ रहा था, इस दौरान जिला बीजापुर की थाना बेदरे एवं कुट्टू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी के चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी, जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी डीआईजी दंतेवाड़ा टीम का, और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग के इस घटना में कैजुअल्टी होगी। यानी मौत की साजिश को रचने वालों का अंजाम भी वही हो रहा है जो होना चाहिए।